देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जसपुर गोलीकांड खुलासा। जसपुर जिले में हुए गोलीकांड को लेकर जसपुर जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दोगड़ा चौकी क्षेत्र जामुंडा नवाटोली गांव में दंपति पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर नवाटोली गांव में लगे चोंगी बहार के 3 लोगों को शक के तौर पर पुलिस ने हिरासत में लेकर तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की। इसी कड़ी पूछताछ के बीच आरोपियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी दर्शन राम उसी के गांव नवाटोली का रहने वाला है। मृतक दंपति संदीप के साथ जमीन का विवाद था। आरोपी दर्शन राम और दंपति संदीप की जमीन उसके जमीन के बगल में उसकी जमीन है और कुछ दिन पहले जमीन के विवाद के दौरान दंपति संदीप और आरोपी दर्शन राम दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था, जिसमें मृतक दंपति संदीप और उसकी पत्नी ने लाठी डंडे से आरोपी दर्शन राम की जमकर पिटाई कर दी थी और उसे टंगिया लेकर जान से मारने को दौड़ाया था। आरोपी जान बचाते हुए जहां से भाग गया। कुछ दिनों तक अपने छोटे भाई के साथ रह रहा था। इसी गुस्से को लेकर आरोपी दर्शन राम ने दुश्मनी निकालने के लिए संदीप पन्ना और उसकी पत्नी द्रौपदी की हत्या का षड्यंत्र रचा। वह हत्या कराने की योजना बनाकर बाहर से शूटरों को बुलाकर 1,20,000 रुपए की सुपारी दे दी और दंपति पति पत्नी की गोली मारकर हत्या करा दी। आपको बता दें, जसपुर जिले के दोगड़ा थाना क्षेत्र में नवाटोली गांव में पन्ना दंपति की 4 दिन पूर्व दरमियानी रात में खाना खा रहे दंपति पति पत्नी को महुआ शराब की मांग करते हुए बाहर बुलाया और जैसे ही दंपति संदीप के घर आंगन में आते ही आरोपियों ने संदीप के सर में गोली मार दी। जहां गोली आवाज सुनकर संदीप की पत्नी द्रौपदी घर के बाड़ी तरफ भाग रही थी, जिसे आरोपियों ने पकड़कर आंगन में लाकर उसकी कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दिया, जहां दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और गांव में इस घटना से सनसनी फैल गया था। पुलिस ने षड्यंत्र रचकर हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 एवं 25-27 आर्म एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। फिलहाल इस घटना में शामिल आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। जल्द ही इस गोलीकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की बात जसपुर पुलिस कर रही है। थाना कांसाबेल के अंतर्गत 9 तारीख की दरमियान रात्रि में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें कि संदीप पन्ना और उसकी पत्नी द्रौपदी पन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 10 तारीख की सुबह हमको जानकारी मिली, पुलिस स्पॉट पे पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। तो वहाँ पे हमारा डॉग जो है एक पर्टिकुलर घर पे जाके रुका और वहीं पे रुक गया। वो घर दर्शन नाम के व्यक्ति का था। उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने स्वीकारा कि दर्शन और संदीप, मृतक संदीप के मध्य में पुराना विवाद था। मृतक संदीप ने उसके पूर्व अप्रैल माह में इनके साथ मारपीट भी की थी और जो चोट भी लगी थी। दर्शन और उसके साथियों ने प्लान किया कि इस व्यक्ति संदीप को जो है इसके पहले इसके कि भाई ये हमको नुकसान पहुंचा दे, हम ही इसको निपटा देते हैं। और इस कारण उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची। कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने एक मध्यस्थ व्यक्ति की मदद ली और फिर 1,20,000 में उसने जो है वो बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर इसकी हत्या करवाई। इन्वेस्टिगेशन में टीमें झारखंड गई और वहाँ पे फ़ोन कॉल डिटेल्स सारे के माध्यम से पिन पॉइंट करके वहाँ से जो है वो लोगों को हिरासत में लिया गया। सर, इस मामले में कितने आरोपी अभी बाहर हैं, कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई? वर्तमान में हमारे पास 3 आरोपी हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने ये हत्या कारित की है। संदिग्धों की तलाश जारी है। टीम वर्तमान में भी झारखंड में है और हम लोग लगभग उनकी गिरफ्तार पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। सर, क्या लगता है कि इस प्रकार का जो गोलीकांड है जसपुर जैसे अशांत जिले में हो रहा है, कितने सतर्कता और सावधानी आप लोग बरतेंगे? क्या एक्शन? देखिए, ये मूलतः जमीन का विवाद था, 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद का मामला है और उसके लिए जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी रचा गया है। तो जमीन के विवाद के संबंध में जब इन्फॉर्मेशन आती है तो संबंधित थानों को, SDOPs को हमने बता के रखा है कि भाई प्रतिबंधात्मक कार्य पहले कर लें,
ताकि इस किस्म के विवाद आगे ना बढ़ें, ताकि हम समय पे रहते इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। अपने क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।